अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने करना क्या है कि जो मैं आपको सिखाऊं समझाऊं उसको आपने अच्छे से समझना है। कोशिश करनी है कि जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करें आप इन गलतियों से बच सकें और तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल करें। ठीक है, चलिए सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको दो दो तीन तीन लफ्ज़ करके पढ़ाऊँगी, उसको अच्छे से समझाऊँगी। ठीक है, उसके बाद हम पूरी आयत को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ثم أنتم هؤلاء ثم أنتم هؤلاء। अब देखिए, सा को आपने जब पढ़ना है नरमी के साथ पढ़ना है। ठीक है, और जब आपने देखना है कि मीम के ऊपर शद है, तशदीद है, तो आप गुन्ना करेंगे। ठीक है, और अन पे हमने क्या करना है, इख्फा करना है। अब गुन्ना इख्फा के बारे में आपको जो मैं प्लेलिस्ट साथ में लगाती हूँ आपको उसमें हर वीडियो मिलेगी। गुन्ना इख्फा के बारे में भी मिलेगी, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है सा के बारे में। अगर जो भी मैं आपको लफ्ज़ बताऊँगी, हरूफ बताऊँगी या जो भी हरकत के बारे में बताऊँगी, आपको सारी तलफ़्फ़ुज़ की जो जो मतलब नूरानी कायदे की वीडियोज़ हैं वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसमें मैंने डिटेल में हर चीज़ को समझाया है। अगर आप उसको सुनते हैं, देखते हैं, गौर से समझते हैं तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, और जो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेंगी वो सूरह बकरा की स्टार्ट से है। अगर आप स्टार्ट से सबक देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। दूसरा, हा को हमने लंबा किया, खींच कर पढ़ा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर खड़ी हरकत भी है और मद भी है। अब इनके अगर सिर्फ खड़ी हरकत होती हम इसको थोड़ा सा बस लंबा करते, लेकिन अब इसके ऊपर मद आ गई है तो हम इसको ज़्यादा लंबा करेंगे। अगर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों, अगर आप देखें कहीं भी मद आ जाए तो आप उसको लंबा करेंगे। ठीक है, अगर एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश आ जाए हरूफ मद और मद्दोलीन के अलावा, मतलब हरकत हो कहीं भी, तो आप उसको ना तो लंबा करेंगे ना ही झटका देंगे। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझ सही से ना आए, आप डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने हरकत के बारे में बताया है तो आप हरकत वाली तख्ती अगर देखेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह मद के बारे में जब आप देखेंगे हरफ मुक़त्तआत वाली तख्ती तो उसमें आपको मद के बारे में समझ आएगी। ठीक है, तक़तुलूना तक़तुलूना। अब यहाँ पे एक तो हमने क़ाफ को हिलाकर पढ़ा। क्यों? क्योंकि क़ाफ कलकले का हर्फ है। अगर आप देखें क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल, ये 5 हर्फ कहीं भी आ जाएं, इनके ऊपर जज़्म हो, ये हर्फ साकिन हो रहे हों, मतलब किसी भी हर्फ के ऊपर जज़्म आएगी ना तो उसको हम कहेंगे कि ये हर्फ साकिन है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप देखें कि इन पांचों हर्फ के ऊपर जज़्म है तो मतलब ये हर्फ साकिन हो रहे हैं, तो आप उन पे कलकला करेंगे। या ये वाले हर्फ आयत के दरमियान में कहीं वक्फ हो रहा हो, अगर आखिर वाला जो हर्फ है तो ये पांचों हर्फों में से कोई एक होगा, फिर आप कलकला करेंगे। अगर ये हर्फ आयत के आखिर वाला हर्फ हो तब आप कलकला करेंगे। इन 3 सूरतों के अलावा आप कलकला नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने बता दें कलकला करना किस तरह है कि आपने लफ्ज़ को हिला कर पढ़ना है। ठीक है, अब लू को हमने थोड़ा सा लंबा किया है। क्यों? क्योंकि वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है, ये हरूफ मद्दा मद्दोलीन की हरकत है। अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश या साकिन से पहले ज़ेर कहीं आएगी। जब आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल आपको हरूफ मद्दा वाले जो है तख्ती है उसमें आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, अनफुसकुम व तुखरिजूना अनफुसकुम व तुखरिजूना। अब देखिए रॉ के बारे में जो है, अगर रॉ के ऊपर कोई हरकत होगी आप रॉ को मोटा करेंगे, अगर रॉ के नीचे कोई हरकत होगी आप रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अगर आप रॉ को खाली पढ़ेंगे फिर भी आप रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, खौ अगर कहीं भी आएगा आप खौ को मोटा ही करेंगे। ठीक है, फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम तज़ाहरून अलैहिम।
अब ज़ौ कहीं भी आएगा आप ज़ौ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। आइन को आपने जब भी पढ़ना है हल्क में से निकालना है, क्योंकि आइन और हमज़ा की आवाज़ में आपने फ़र्क करना है, ठीक है। बिल इस्मि वल उदवान, बिल इस्मि वल उदवान, व इन यअतूकुम उसारा, व इन यअतूकुम उसारा। अब यहाँ पे हमने झटका क्यों दिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप देखें कि अगर किसी हर्फ के साथ हमज़ा आ जाए आप उस हर्फ को झटका देकर पढ़ेंगे। अब ये अलिफ नहीं है, अगर ये खाली होता फिर अलिफ होता या इसके ऊपर मद होती फिर अलिफ पढ़ते। इसके अलावा इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। अगर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो आप उसको हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जहाँ भी ये आएगा तो आप इसको झटका देंगे, ठीक है। तुफादूहुम वहुवा मुहर्रमुन, तुफादूहुम वहुवा मुहर्रमुन। हा को आपने जब भी पढ़ना है हल्क में से निकालना है, मतलब हा और हा की आवाज़ में क्या फ़र्क करना है। हा को आपने जब भी पढ़ना है सीने में से इसकी आवाज़ आएगी, हा की आवाज़ हमेशा हल्क में से आएगी, ठीक है। अलैकुम इखराजुहुम, अलैकुम इखराजुहुम, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम, तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उदवान, व इन यअतूकुम उसारा तुफादूहुम, उसारा तुफादूहुम वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, ठीक है। यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल के जो सबक होगा उसमें हम इस आयत को पूरा करेंगे, ठीक है। बाकी आपने क्या ख्याल करना है कि जब आप कुरान पाक को पढ़ें, अगर आपसे एक आयत पूरी नहीं पढ़ी जाती, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, आप उसमें सांस तोड़ के नहीं पढ़ा करें। आप दरमियान में वक्फ किया करें, उसके बाद पिछला हर्फ मिलाकर फिर आगे चला करें। इस तरह आप आयत को पूरा किया करें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।